नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल एग्जाम स्टडी पे। देखिए, ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवेश का ये कौन सा पार्ट नंबर 4 है। ये इससे पहले मैं 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं या फिर मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय का गठन आपको बताना है किस वर्ष हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन और कॉपी लेके दोस्तों बैठें ताकि आप जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा आप उन्हें अच्छे से नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2006। ठीक है, ऑप्शन में देखिए 2014 भी दे रखा है, कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ है? 2006 में हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती रोकथाम। ठीक है, यानी कि जो सती प्रथा था, सती रोकथाम अधिनियम क्या है? 1987 को लागू करने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि राजस्थान। सती रोकथाम अधिनियम 1987 को लागू करने वाला क्या था? पहला राज्य कौन सा था? आपको बताना है राजस्थान इसका पहला राज्य था। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सती रोकथाम की बात कर रहा था अभी तक। अब आपको बताना है कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह, हिंदू विधवा, ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, इसके बारे में बताना है कि ये कब लागू हुआ था या ये कब अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1856। 1856 में ये पारित हुआ था, हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अलग अलग याद रखना है। सती रोकथाम अधिनियम पूछेगा 1987 और हिंदू विवाह पुनर्विवाह की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? 1856 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अवधारणा के तहत ग्रामीणों को पूरी सड़क पर संचार, स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाएं प्रदान करके रिंग रोड से जोड़ा जाता है, उन शहरों के करीब लाया जाता है? यानी कि वो योजना बतानी है कौन सी है जिसके तहत क्या है, ग्रामीणों को पूरी सड़क यानी पूरी सड़क मिलेगी, संचार मिलेगा, स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाएं, ठीक है, ये सब चीज़ें किस योजना के तहत की जाएंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि पूरा। ठीक है, इस तरह से दे रखा होगा PURA, पूरा योजना। ठीक है, तो ये पूरा योजना के तहत सड़कें, संचार, स्वास्थ्य और आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम पाई जाती है? ठीक है, सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है, इसको 1991 में लागू किया गया था। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन को कब लागू किया गया था? 1991 में। दूसरा है, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया था। ठीक है, देखिए ग्रामीण विकास की बात आ रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत क्या है, 1991 आपसे पूछेगा कि कब लागू हुआ, तो आपको बताना है 1991 राजीव गांधी पेयजल मिशन। ठीक है, सेकंड क्या है, ग्रामीण विकास के लिए है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास के लिए है, 1991 में लागू हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन लकड़वाला समिति के बारे में सही नहीं है? ठीक है, आपको बताना है लकड़वाला समिति, बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो इसका आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन क्या बोलते हैं, पहला वाला जो दे रखा है एक तरह का कथन बोल सकते हैं, दूसरा सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो क्या है, 1996 में आई लकड़वाला समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और सेकंड है, लकड़वाला समिति भारत में गरीबी आकलन के लिए थी। ठीक है, तो आपको देखिए ये लकड़वाला जो समिति थी उसका जो गठन था ना
1996 में दोस्तों नहीं किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका गठन हुआ है आई थिंक 1993, हाँ श्योर है, 1993 में इसका गठन किया गया है, ना कि 1996 में। तो कथन कौन सा सही नहीं है, यानी फर्स्ट वाला जो है वो सही नहीं है। और ये क्या है, लकड़वाला समिति भारत में गरीबी आकलन के लिए है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि लकड़वाला समिति का कार्य क्या है, तो भारत में गरीबी का आकलन करना है। और क्या गठन कब हुआ, 1993 में इसका गठन हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी कि जो पहला जो कथन है दे रखा है वो सही नहीं है, उसका जो राइट आंसर होगा 1993 होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो क्या कहेंगे, पक्षी विज्ञान नहीं, वनस्पति विज्ञान नहीं, जीवाश्म विज्ञान नहीं, भूमि विज्ञान, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भू विज्ञान बहुत सिंपल तरह से दे रखा है, आपको क्या करेगा, ये इंग्लिश में दे देगा, पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। और जब हिंदी में क्वेश्चन आएगा तब भी पेडोलॉजी ही लिख के आएगा दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है, कितना होता है, आपको बताना है। पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है उत्तर प्रदेश में, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है पंचायत समिति का। अब दोस्तों इसके अलावा कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए 73वां संविधान संशोधन था पंचायती राज से, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछेगा पंचायती राज से कौन सा संविधान संशोधन था, तो 73वां था। दूसरा 24 अप्रैल, दोस्तों ध्यान से इसे नोट करते चलना है, ठीक है, 24 अप्रैल 1993, ये डेट आपको याद रखनी है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ था। इसीलिए पंचायती राज दिवस दोस्तों पूछता है बहुत ज़्यादा कब मनाया जाता है, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नोट अच्छे से करना है दोस्तों, पूछने के हाईएस्ट चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी कि पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया, 73वां संविधान संशोधन था पंचायती राज अधिनियम से, और 24 अप्रैल 1993 को इससे संवैधानिक दर्जा मिल गया था। तो यहाँ से पूछ लेता है कि पंचायती राज अधिनियम दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन में 3 से 4, तो ठीक है, इस तरह से मैं अगर आपको एक वीडियो में अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक, 15 के अगर मैं आपको 3 ही बताऊंगा तो 45, नहीं तो 40 क्वेश्चन तो आप मान ही लीजिए कि आपको यहाँ से मिलने हैं। और जब तक एग्जाम होगा उससे पहले पहले मैं आपको लगभग 20 वीडियो दूंगा, ठीक है, ये चौथी वीडियो है, 20 वीडियो दूंगा। 20 वीडियो का मतलब है कि जहाँ से भी ग्रामीण एवं सामाजिक परिवेश का पोर्शन होगा मैं वो आपको सभी करा दूंगा। और 20 वीडियो का मतलब हुआ लगभग आपके 800 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर आप 800 क्वेश्चन तैयार करके दोस्तों जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25 में से आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो सकता है 22 प्लस लगा के आएँ, ठीक है। अगर 22 प्लस आपने अगर इसमें लगा दिया तो दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको अच्छे से पढ़ते रहना, नोट्स बनाने हैं और पढ़ना दोस्तों आपको, यह मेहनत आपको ही करना है, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम मोदी द्वारा क्या है, तीसरे ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव को संबोधित किया गया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव, ठीक है, बताना है आपको कहाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कौन सा बन सकता है कि ये कब ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव कब हुआ था, तो 28 जनवरी 2020 को हुआ था, ठीक है, 28 जनवरी 2020 को। लगभग 3 दिन चला था ये ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव, एक तरह से बोल सकते हैं फेस्टिवल ही कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, यानी यहाँ पे संबोधन हुआ था। बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या है, हमें मिलाना है कि कौन सा इसमें सही मेल खाता है, ठीक है। तो इसका पहला जो दे रखा है ऑप्शन, पहला है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड,
की स्थापना इसमें दे रखी है 1987, तो इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1987 नहीं है, ठीक है। यहीं पे आप नोट कर लीजिए 1953 में इसकी स्थापना हुई है। किसकी? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की, 1953 है, ठीक है। और सती रोकथाम अधिनियम, आपको मैंने पिछले पिछले 3 4 5 क्वेश्चन पहले ही आपको पढ़ाया है कि सती रोकथाम अधिनियम 1953 में नहीं, 1987। ये क्वेश्चन अभी जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया है कि सती रोकथाम अधिनियम 1987 में, और सबसे पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, यानी कि बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केवल 3 ये सही है। अगर आपसे पूछेगा कि केंद्रीय समाज कल्याण, तो लगाना है 1953, और सती रोकथाम 1987, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया, इसका हम ये कर देंगे, इसका ये कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने पढ़ भी रखा होगा, लेकिन इसके बारे में डीप से जानना जरूरी है। तो पंचायती राज के बारे में हमें बताना है कि कौन सी समितियां थीं। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति बहुत ही फेमस समिति है, ये भी थी। अशोक मेहता भी आई थी पंचायती राज के लिए, और डॉक्टर LM सिंह भी, ये भी पंचायती राज के लिए आई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊपर की जो तीनों पंचायत समितियां हैं, ये तीनों की तीनों सही हैं। और दोस्तों, इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखिए, ये पूछ सकता है कि इन समितियों का गठन कब हुआ था, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ है? 1900 कितना है? 57, ठीक है। 1957 बलवंत राय मेहता। और अशोक मेहता की बात करेगा तो हो जाएगा इसका आंसर 1978, साथ में नोट करते हुए चलना, ठीक है दोस्तों। और LM सिंह भी है, ये इसका LM सिंह भी इसका गठन कब हुआ है? 1986 में, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखना है, ये आ जाएगा 1957, 1978 और 1986, तीनों समितियाँ याद रखनी है, ठीक है। हाँ, और क्वेश्चन बन सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति, देखिए ये थी त्रिस्तरीय थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस थी दोस्तों। ये त्रिस्तरीय थी, और जो अशोक मेहता थी दोस्तों, ये थी द्विस्तरीय। नोट करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। पूछ सकता है कि इनमें से त्रिस्तरीय कौन सी थी और द्विस्तरीय कौन सी थी, ठीक है। और दोस्तों, क्वेश्चन और बन सकता है, एक समिति आई थी 2013 में, हाल ही में आई हुई है, 2013 में समिति आई थी, क्या थी? एस मोहिंदर समिति पूछेगा किससे रिलेटेड है, पूछ सकता है, तो आपको बताना है पंचायती राज से कब आई थी? 2013 में आई थी, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? यह आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यमुना और सरस्वती। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा कहाँ मिलती हैं दोस्तों, तो इलाहाबाद में मिलती हैं, यानी कि अब इसका नाम हो गया है प्रयागराज में मिलती हैं। तो प्रयागराज के संगम पर मिलती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय नहीं है। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है। आपको बताना है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है या नहीं है। तो दोस्तों, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ? झांसी में है, ठीक है। साथ में नोट करिए कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में। झांसी उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। दूसरा है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है। पहले इसे मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था, तो ये मेरठ में हो गया। और तीसरे नंबर पे है बरकतुल्ला, ठीक है। बरकतुल्ला हमारे यूपी का नहीं है, ठीक है। बरकतुल्ला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। बरकतुल्ला मध्य प्रदेश का है, बरकतुल्ला। और मध्य प्रदेश में अगर पूछेगा कहाँ पे है, तो भोपाल में, ठीक है। भोपाल में पड़ेगा ये बरकतुल्ला। चौथा है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, तो ये गौतम बुद्ध यानी कि नोएडा में पड़ेगा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बरकतुल्ला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्र क्या है? ठीक है, बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो ललित कला अकादमी आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना अगर पूछेगा तो इसकी स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1962। ठीक है, 8 फरवरी 1962। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों एक लाइक और शेयर कर दीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंडों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अगली बार जब वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।